आप देख रहे हैं ग्लोब टाइम्स न्यूज। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, 2 दिवसीय कन्याजी महोत्सव का संपन्न सुखद हुआ। इस अवसर पर शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में अच्छे करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता, पूर्व मंत्री श्री वीर सिंह पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सम्मानित हुए और सभा को संबोधित किया। बहुत ही अच्छा रहा। पूर्व मुखिया जहीरुद्दीन ने लोगों का स्वागत किया। कुल मिलाकर सफल रहा कन्याजी महोत्सव। सबसे पहले मुन्ना भाटी जी को मैं बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आंधी है इस मुल्क में। हम लोगों को कहा दिया गया है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो वर्तमान है उस वर्तमान में एक बेचैनी है। लोग इस वर्तमान में मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, भाईचारा ढूंढ रहे हैं, अपनापन ढूंढ रहे हैं और दूर दूर तक इसकी कोई रोशनी उन्हें नजर नहीं आ रही। ये कन्याजी फाउंडेशन ने एक आगाज किया, शुरुआत की है। इसी की तो आवश्यकता है इस मुल्क को। जो हम ढूंढ रहे हैं इस कन्याजी महोत्सव में देखने को मिला। इस महोत्सव में सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है, भाईचारा है। इस मुल्क का एहसास है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। एक अजब जलवा बिखेर रहा है कन्याजी महोत्सव। शिक्षा की बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं। कोई क्षेत्र नहीं है जिसको कन्याजी फाउंडेशन ने अछूता छोड़ा है, सबको समेटा है। अगर कोई जात है तो कोई बिरादरी है तो कोई। कन्याजी फाउंडेशन हम याद कर रहे हैं गुजरे हुए जमाने में। हम याद कर रहे हैं रघुद्दीन साहब, जिन्होंने इस इलाके का, इस गांव का नाम का शोहरत पैदा किया। आज वो नहीं है, लेकिन कन्याजी आज हमको याद कर रहा था। इसी की तो जरूरत है इस मुल्क में। इस मुल्क में इसी की जरूरत है। हम वैसे लोगों को याद करना हम लोगों ने बंद कर दिया, जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हमारे जैसे लोग जब अखबारों में पढ़ते हैं कि भगत सिंह की बहन जहर मांगती है तो रुआ कांप आता है, खड़ा हो जाता है। अब क्या करेगा इस मुल्क के लिए कि भगत सिंह के बहन जैसे लोगों को जहर मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उसका कारण है दोस्तों कि हमने अपने बुजुर्गों को याद रखना छोड़ दिया है। उनकी कुर्बानियों को हम लोगों ने याद नहीं रखा। अगर हम उनके कुर्बानियों को याद रखते, अगर उनके परिवार की हम देखभाल करते, तो जरा वर्तमान में नजर डालिए 10,000 की भीड़ में एक गुंडा आता है
किसी को गोली मारता है और हाथ हिलाता हुआ चला जाता है और 10,000 के वीर मूक दर्शक बन के खड़े रहते हैं। क्यों? इसलिए वह अखबारों में पढ़ता है भगत सिंह की बहन जहर मांगती है। जब भगत सिंह की बहन को जहर मांगना पड़े और अगर इस भीड़ में कोई उस गुंडे से लड़ा और उसकी मौत हो गई, उसके परिवार को फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन इस वाले भी जिसकी उम्र भर चर्चा करे और दुनिया को दिलाए हम अंधेरों से निजात, क्यों उजाले में बसर हम जिंदगी तन्हा करे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे बिहार वालों के पास चीन के अलावा कोई चौथा बड़ा जरिया नहीं है। यहाँ जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, तो जो किसान बनना चाहते हैं उनके पास जमीन है भी नहीं, और है भी तो इतनी महंगी है कि आप उसे खरीद करके जो आबो अजदाद का है, बाप दादा का है, वो तो ठीक है, लेकिन आप खरीद करके और उसके अंदर उपज पैदा करके आमदनी कमा सकें, ये नामुमकिन है, याद रखिएगा। भैया जो दूसरा तरीका है कि आज हमारे बिहार के इस पर सैकड़ों किताब छापे गए, इस पर सैकड़ों कार्यक्रम किए गए, लेकिन सच बात यह है कि आज प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक मूल्य खतरे में है। और प्रजातंत्र की धरती के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बात का एहसास करे। और जैसा कि फातमी साहब ने कहा कि इतिहास की गलतियों का बदला भी नहीं लें, इतिहास में की गई गलतियों से हम सबक लें और उनकी अच्छी चीज़ों को हम अडॉप्ट करें। और इतिहास की जो बहुमूल्य चीज़ें थी, प्रजातंत्र की उपलब्धि, प्रजातंत्र की जननी होना, ये सारी चीज़ें इनको हम प्रिजर्व करें और इनको हम याद रखें। लेकिन याद किस तरह रखें? तोते की माँ ने तोते को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसने फंसना नहीं। और तोते ने उसको रख लिया और गाना गागा कर उसको दोहराना शुरू किया। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और तोता इस गाने को गाते 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 उसको फंस गया। काश यदि तोता उसको रखने के बजाय समझ लिया होता तो शायद तोता उसको नहीं फंसता। हम इन्हीं बातों को आज के इस महोत्सव के माध्यम से याद करा रहे हैं कि वैशाली प्रजातंत्र की धरती रही है और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बारी बारी से संविधान के पन्ने से निकालकर और या तो फेंका जा रहा है या उसे काट कर उसे बदला जा रहा है। यह बेईमानी उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिनका बड़ा योगदान देश के राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं रहा है। हम उन मूल्यों को समझने की और उसके प्रति गंभीर होने की आवश्यकता हमें है। और आज इस अवसर पर मुन्ना भारती जी ने कई कल्याणकारी कार्य शुरू कराया। कल से यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जो जीवन की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता, उसको इस महोत्सव के माध्यम से और कल्याणकारी रूप में उसे पेश करने की कोशिश हो रही है। और जीतने की कोशिश की जा रही है अच्छा काम करके और विकासात्मक परफॉर्मेंस, विकास के कार्यों को करके और वोट लेने के बजाय लोगों के मन को, उसके साइकोलॉजी को दबाने कर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, मीडिया के विभिन्न तरह के जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, उनके द्वारा लोगों का मन बदलकर और चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को बदलने में किया जा रहा है। एक झूठ को 100 बार दिखाकर उसके दिमाग को फेरने की कोशिश हो रही है। यह अप्रत्यक्ष रूप से
प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसलिए मैं खुले तौर पर कह सकता हूँ कि इन प्रयासों को, जो कि अप्रत्यक्ष प्रयास है प्रजातंत्र को समाप्त करने की, उस प्रयास को विफल करने के लिए हमको और आपको बैठकर सिर्फ विचारना नहीं होगा, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमें उसे समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। और डेमोक्रेसी में या गणनिधि में हमेशा अपने इलाके के उन्नति एवं विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमेशा चर्चा होती है कि कैसे गणनिधि का हम लोग विकास करें, कैसे गरीबों को हम लोग मदद करें। उसी सिलसिले में आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है काफ़ी सराहनीय है। इतने बड़े मंच पर जहां हमारे बड़े नेता मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनके उपलब्धियों के लिए जो सम्मानित किया गया है काफ़ी सराहनीय है। साथ ही जो हमारी बहनें हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बहनें हैं, उनको सिलाई मशीन और तमाम जो भी यहाँ सामग्रियाँ वितरित हो रही थी, काफ़ी फाउंडेशन के द्वारा जो काम किया गया है काफ़ी सराहनीय है। वैसे जहीर साहब सामाजिक जीवन में वो किसी जाति धर्म के हो, सबसे ऊपर उठकर हमेशा समाज के लिए काम करते रहे हैं। हम लोग भी राजनीति में जो कुछ सीखे हैं उनसे सीखे हैं, पटेल साहब से सीखे हैं। तो इस कार्यक्रम के, क्योंकि बड़े नेताओं को बोलना है हमारे, और मैं आज जो मेडिकल कैंप लगा उसमें आपने कौन कौन सी बीमारियों को ज़्यादा यहाँ पाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कैंप के ऑर्गेनाइज़र जनाब मुन्ने भारती उर्फ अतहर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह के रूरल एरिया में मेडिकल कैंप लगा करके ये बताने की कोशिश की कि इसी तरह से गरीब, दबे कुचले, नादार लोगों की सेहत के बारे में, उनके हेल्थ से रिलेटेड लोगों की सेवा भाव किस तरह से होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि दूर दराज से डॉक्टर को बुलाना और इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करना, ये यकीनन ऐसे ही लोग जिनके दिल में जज्बा हो, जिनके दिल में आवाम की खिदमत का जोश हो, वही लोग कर सकते हैं। मैं फिर एक बार मुन्ने भारती जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जब हमारी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से यूनानी के डॉक्टर्स पटना से यहाँ पहुँचे तो देख कर के खुशी हुई। यहाँ जिस तरह के मरीज़ मुझे देखने को मिले, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह के मरीज़ों का इलाज किया वो लीवर से रिलेटेड, जोड़ के दर्द से परेशान लोग ज़्यादा यहाँ दिखाई दिए। और इसी तरह से ऐसे तमाम गरीब और नादार लोग जो कहीं न कहीं उनको सही ग़िज़ा नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं उनका हेल्थ कमज़ोर दिखाई दिया। इस तौर पर हम सब लोग मरीज़ों को इलाज करने में कामयाब हुए। हम लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन्स यूनानी से रिलेटेड यहाँ पे मुहैया कराई थी और जिससे खातिर खा लोगों को हम लोग इलाज कर पाए, लोगों को फ्री में दवाएं दी और लोग बहुत खुश यहाँ से गए। मैं अपनी टीम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलजमई के साथ, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मरीज़ों को देखा और दवा देने वाली जो टीम है उन्होंने बड़े ही खुशदिली के साथ तमाम मरीज़ों को दवाएं भी दी। और एक बार फिर मैं
मुन्ने भारती जी को मुबारकबाद देता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि आप जैसे लोग अगर इस तरह के रूरल एरियाज़ में हेल्थ से रिलेटेड गरीब आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हुए ऐसे कैंप लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम फ़ायदा उठाएगी। इससे आवाम का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और देश भी तरक्की करेगा, क्योंकि उनको ऐसे हेल्दी लोग मिलेंगे जो यकीनन हमारे इस देश के बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच रख करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात जैसा यहाँ के व्यूअर्स कहते हैं कि आपको आज आके दवा दिए, जब दवाई में ख़त्म हो जाएगा तो फिर पटना में कहाँ संपर्क करेंगे? देखिए, यूनानी से रिलेटेड दवाएं हर जगह मुहैया हैं। यूनानी हमदर्द की दुकानें मुजफ्फरपुर में भी हैं, आपके वैशाली में भी हैं, और अगर कहीं ना मिले तो पटना में तमाम तरह की दवाएं मुहैया हैं। मैंने जितने लोगों को भी देखा, मैंने उनको बताया कि अगर दवाएं ख़त्म हो जाए तो पटना के सब्ज़ी बाग से, हमदर्द की दुकान पे से, मुजफ्फरपुर में या वैशाली में जो भी दुकानें हमदर्द से रिलेटेड हों वहाँ जा कर के दवाएँ लें और जितने दिन की दवाएं लिखी है दवाएं सही से करें ताकि वो भी उनका हेल्थ बढ़िया हो सके, वो खुश खुर्रम रह सके। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम फलाही, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग यहाँ पे इस कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए आए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुन्ने भारती साहब जो हमारे भाई हैं और डेली एनडीटीवी के एक बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। यकीनन इतनी मुसाफत तय करके वहाँ से जिस तरह से इन्होंने कर्नेजी के इस आवाम को फायदा पहुँचाने की कोशिश की, ये न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि सलाम करने के लायक है। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि जिंदगी क्या है, रूह शीशे की, बदन रेत का, पारे का मिजाज, जिंदगी तुझको सलीके से गुजारूं कैसे। मुझे जिंदगी सलीके से गुजारने नहीं आती थी, लेकिन मुन्ना भाई ने ये सिखा दिया कि अगर आप दिल्ली में भी रहोगे तो कर्नेजी जैसे गांव के इस भोले भाले छोटे बड़े गरीब आवाम की खिदमत इस तरह से करके अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारने का हुनर सीखा जा सकता है। सही बात यह है कि आज हम सब लोग जिस तरह से उनके इस काम से प्रेरित हैं, मैं उनको सराहते हुए ये कहना चाहता हूँ, सिस्टम का कायाकल्प पलट सकता है और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, मर्द औरत सब लोग मिलकर के जब ऐसे कैंप से फायदा उठाएंगे तो ये लोग, इन लोगों का हेल्थ सही होगा और जब हेल्थ सही होगा, सेहत अच्छी होगी तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, हम भी अच्छे होंगे, हमारे समाज के लोग भी अच्छे होंगे, हमारा बिहार भी अच्छा होगा, सूबा भी अच्छा होगा और हमारा मुल्क भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सब लोग, हिंदू और मुसलमान, जिस तरह से आज इस कैंप से फायदा उठा रहे हैं, इसी मोहब्बत के साथ पूरे कर्नेजी में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से यहाँ पर आज शिविर लगाने आए हुए हैं कर्नेजी फाउंडेशन के साथ, और ये उनका बहुत ही सराहनीय कदम है जो गाँव की सेवा के लिए ये बहुत ही उत्तम कदम है। अब यहाँ पर हम जो है फ्री में ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG, PFT और फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और प्रॉपर वे में मरीजों को चेक करके हम उनको प्रॉपर वे में कंसल्टेशन दे रहे हैं। इसमें काफ़ी मरीज जो हमारे ब्लड प्रेशर के, शुगर के काफ़ी पेशेंट आए हैं और अब तक 270 पेशेंट्स हो चुके हैं अब तक हमारे रजिस्ट्रेशन। और मैं चाहूँगा कि आगे से भी ऐसी कर्नेजी फाउंडेशन कैंप्स लगाती रहे ताकि हमारे को मेदांता हॉस्पिटल को सेवा करने का मौका मिलता है।